अखिलेश सरकार ने गन्ना पेमेंट करवाने में बिल्कुल फेल रही, कुछ नहीं कर। हमारे पास इसी तितावी मिल है, उस पर 3-3 साल का बकाया था, सरकार नहीं करवा पाई। इतना बकाया था, योगी सरकार के आने के बाद तुरंत आनंद फानन में इन सरकार ने पेमेंट करवाया। किसानों को रोटियों के लाले पड़े हुए थे। इतनी बुरी हालत अखिलेश सरकार में इस किसान की हो गई थी पेमेंट की वजह से। कोई गन्ने का वो नहीं था। अच्छा, योगी सरकार में सारा गन्ना लिया गया, आखिर तक जब तक खेत में गन्ना रहा, जब तक फैक्ट्रियाँ चलाई। योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं किसानों के लिए। और अखिलेश सरकार में जो है हमें डर लगता था खेतों में जाने के लिए, पानी चलाने के लिए भी। और हम आज अपने खेत में जा कर के रात को भी किसी भी टाइम चले जाएं, पानी की हमें कोई दिक्कत नहीं होती। कहीं भी हम घूमे खुले, बहुत अच्छी योगी सरकार है। हम तो योगी सरकार को ही चाहते हैं। सन 2022 में अच्छी सुविधा दी जा रही बहुत योगी सरकार से, बहुत लाभ हो रहा है किसानों को। पेमेंट भी टाइम पर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी का राज बहुत अच्छा है, अगर वे किसानों पे थोड़ा सा ध्यान दे ले, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने बहुत मेहनत से काम किया, कोरोना काल में भी इतना अच्छा काम किया सरकार ने, गन्ना लेने में सबको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दी। योगी सरकार चाहते हैं। ये व्यवस्था गन्ने के उसमें योगी सरकार में बहुत ही 100 के 100% हम संतुष्ट हैं इससे। अखिलेश सरकार में गन्ने का पेमेंट नहीं होता था, 2-2, 3-3 साल के बकाया मिलों पर थे। मलकपुर है, किनौनी है, आपका भसाना है मुजफ्फरनगर में, जो हो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता था, लड़कियों की शादी करने में भी दिक्कत आती थी। इस बार गन्ने का पेमेंट 100% के लगभग हम पहुँच गए हैं। तो योगी से अच्छा शासन हमने अपने जीवन में नहीं देखा। नहीं, सारे आंकड़ों को देखते हुए तो योगी सरकार ठीक है। हाँ, कुछ किसानों की जो परेशानी है भाव की बता रहे जैसा सभी किसान वे दूर करी जाए इनकी, तो फिर योगी सरकार ठीक है। अखिलेश की तो उसमें तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, सुरक्षित नहीं थे किसान कोई भी, ना कोई इसकी पद्धति थी। जैसा भी यहाँ पद्धति सही चल रही, पर्चियों का भी आवंटन सही हो रहा, और किसान के सही तरीके से जैसा उत्पादन बढ़ गया तो व्यवस्था बिगड़ जाती सारी। दुगना होएगा इनका जो उत्पादन, ये वे कंट्रोल नहीं कर पाते इस चीज़ को, व्यवस्था खराब हो जाती, गन्ना को लुआ पर जाता ज़्यादातर। अभी से उन्होंने संभाल लिया, मिलों को भी कंट्रोल करा और किसानों को भी कंट्रोल करा। मिल की भी चीनी के पर सब्सिडी देगा, उन्हें भी जो थम रखा और किसानों को भी खुश रखा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वक्त हैं हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में। आप सभी को पता है कि मुजफ्फरनगर ज़्यादातर जाना जाता है गुड़ हो या फिर गन्ना और या फिर हो गन्ने का किसान। मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं वो गन्ना किसान हैं, और गन्ना किसान से आज जानने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार के द्वारा जो नीतियाँ हैं, गन्ने का जो पैसा दिया गया है, उससे गन्ना किसान कितना खुश है, और जो इससे पहले अखिलेश सरकार थी उसके बारे में गन्ना किसानों का आखिरकार क्या कहना है। शुरुआत करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका, ये बताइए। हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह जी, ये बताइए, आप गन्ना किसान हैं, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं गन्ना किसान को, क्या कहोगे? अच्छी सुविधा दी जा रही बहुत योगी सरकार से, बहुत लाभ हो रहा है किसानों को। पेमेंट भी टाइम पर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में किस तरीके का हाल था गन्ना किसान? पेमेंट बहुत लेट आता था और ना पर्ची मिलती थी टाइम पे। आज वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए काम करेंगे। इससे अच्छा नहीं काम कर सकते योगी से। ये बताइए, अगर हम बात करें कि अभी हम 8-9 महीने हो चुके हैं, राकेश टिकैत दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि वो किसानों के नेता बनेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों के ऊपर ये राकेश टिकैत के जो आंदोलन है उसका प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा देखो, लेकिन इतना नहीं पड़ने का। वोट उनके कहने से कोई नहीं देता, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। कुछ संशोधन हो जाए बिलों में, ऐसा कुछ नहीं कि वापिस ही होने जरूरी है। मतलब किसान चाहता है कि संशोधन, और संशोधन करने के लिए सरकार तो कह चुकी है कि संशोधन कर रहे हैं हम। पहले तो आप मुझे नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव कुमार। अच्छा, ये बताइए, राकेश टिकैत बार बार पे कहते हैं कि बिल को वापस ले लीजिए, सरकार कह रही है कि हम मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। अब ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, राकेश टिकैत बंगाल भी गए थे ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, धारा 370 को लेकर भी बयान दे रहे थे। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा तो ये मानना है किसी भी चीज़ का रास्ता, मान लो सरकार भी अड़ी हुई है, उधर राकेश टिकैत भी, कहीं भी किसी चीज़ का फैसला ही तो होगा। फैसला संशोधन में हो सकता है, सरकार भी संशोधन के लिए तैयार है। राकेश जी को भी ये करना चाहिए, संशोधन कर ले, इसमें MSP पे कानून बन जाए। टिकैत जी अड़े क्यों हुए हैं?
अब भाई उनकी अपनी वो कमेटी है, परिस्थिति है, राजनीति है, क्या इसमें वो किसी के लिए वो तो नहीं कर सकते, हम प्रेशराइज तो नहीं हो सकते ना। ये बताइए, देखिए आप भी गन्ना किसान हैं, 2014 में भी राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा था, अब 2022 में भी इसी तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो शायद चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, वे चुनाव नहीं लड़ने के, चुनाव नहीं लड़ने के वे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभावित कुछ जगह प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे किसानों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने। अच्छा ये बताइए, योगी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं गन्ना किसान को और अखिलेश यादव की सरकार में जैसी चीजें थी उनके बारे में बताइए। अखिलेश सरकार ने गन्ना पेमेंट करवाने में बिल्कुल फेल रही, कुछ नहीं कर। हमारे पास इसी तितावी मिल है, उस पर 3-3 साल का बकाया था, सरकार नहीं करवा पाई। मोदीनगर मिल पे था, मोदीनगर मिल है और बहुत किनौनी मिल है, बकाया है, बुढ़ाना मिल है यहाँ पे भैसाना में, इतना बकाया था। योगी सरकार के आने के बाद तुरंत आनंद फानन में इन सरकार ने पेमेंट करवाया, किसानों को रोटियों के लाले पड़े हुए थे। इतनी बुरी हालत अखिलेश सरकार में इस किसान की हो गई थी पेमेंट की वजह से, कोई गन्ने का वो नहीं था। अच्छा, योगी सरकार में सारा गन्ना लिया गया, आखिर तक जब तक खेत में गन्ना रहा, जब तक फैक्ट्रियाँ चलाई, जबरदस्त दबाव था सरकार का मिल मालिकों पे। ये बताइए, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, गन्ना किसान क्या चाहता है, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश? एक तो भाव बढ़ना चाहिए, पिछले कई सालों से गन्ने का भाव ही नहीं बढ़ा, लेकिन भाई सरकार को सोचना चाहिए किसान के लिए। आप क्या चाहते हो, कौन सी सरकार आए 2022 में? नहीं, अखिलेश या योगी? योगी जी का राज बहुत अच्छा है, अगर वे किसानों पे थोड़ा सा ध्यान दे ले, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने बहुत मेहनत से काम किया, कोरोना काल में भी इतना अच्छा काम किया सरकार ने, गन्ना लेने में सबको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दी। आप बताइए। रविंदर कुमार। रविंदर जी ये बताइए, आप भी गन्ना किसान हैं, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसी को भी वोट दीजिए, योगी को वोट मत दीजिए, पर गन्ना किसान क्या चाहता है, कौन लाना चाहता है 2022 में, अखिलेश या योगी? देखो, गन्ना किसान के लिए सरकार ने वैसे विशेष कुछ रेट नहीं बढ़ाए, 4 साल हो गए गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, तो इस वजह से किसान में थोड़ा नाराजगी है। अगर कोविड के काल में जिस तरीके से मिलों के ऊपर दबाव बनाया गया और मिलों में कहा गया कि भैया एक भी फसल बर्बाद नहीं जानी चाहिए गन्ना किसान की, और पैसा भी दिया गया उस पैसे का, उसके लिए क्या कहोगे योगी? नहीं, वो तो बहुत अच्छा सहयोग किया उन्होंने, वो तो ठीक है, लेकिन 4 साल से गन्ने का पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन रेट नहीं बढ़ा और खर्चे बढ़ गए, डीजल बढ़ता जा रहा है, तो ये सब किसान क्या चाहता है फिर, कौन सी सरकार 2022? तो देखें। हाँ, थोड़ा रेट के वो है। योगी चाहते हैं, क्या क्या योगी सरकार चाहते हैं, लेकिन रेट गन्ना गन्ने का रेट बढ़ना जरूरी है। बाबा जी, आप बताइए, आप ये बताइए, आप सबसे बुजुर्ग किसान हैं यहाँ पर, गन्ना किसान हैं, आप बताइए अपने पूरा जो एक्सपीरियंस है आपका, सरकारें आपने सारी देखी हैं, योगी सरकार के काम को लेकर और पुरानी जो सरकारें थी उनको लेकर देखा जाए तो क्या चाहता है ये किसान, कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022? वैसे मैं चंद्रवीर सिंह, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का पचंडा कला का एक गन्ना किसान हूँ। हमने गन्ने की राजनीति में, किसान यूनियन में भी और अन्य पार्टियों में भी गन्ने के लिए संघर्ष किया और आज गन्ना किसान खुशहाल भी है। थोड़ा योगी सरकार से आज के समय में जो गन्ना किसानों की लागत बढ़ी, केवल गन्ना लागत बढ़ते हुए योगी सरकार द्वारा गन्ने का भाव न बढ़ाना, थोड़ा किसान असंतुष्ट है जी। कहोगे आप जिस तरीके से 2000, जैसे कि अभी कोविड का काल चल रहा है, कोविड काल में सरकार की तरफ से कहा गया है कि फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए गन्ना किसान की, और मील को एक एक गन्ना लेना चाहिए, और मील भी बंद नहीं किए गए, जितने भी मील हैं उत्तर प्रदेश में वो भी बंद नहीं किए गए जी। ये व्यवस्था गन्ने के उसमें योगी सरकार में बहुत ही 100 के 100% हम संतुष्ट हैं इससे। अखिलेश सरकार में गन्ने का पेमेंट नहीं होता था, 2-2, 3-3 साल के बकाया मिलों पर थे। मलकपुर है, किनौनी है, आपका भसाना है मुजफ्फरनगर में, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता था, लड़कियों की शादी करने में भी दिक्कत आती थी। इस बार गन्ने का पेमेंट 100% के लगभग हम पहुंच गए हैं। तो ये बताइए, आप 2022 में किसे चाहते हो, अखिलेश या योगी सरकार? हाँ, एक बात, जो गन्ना की किसानों की जो लागत बढ़ी है
उसके बाद भाव ना बढ़ाने से थोड़ी वह है, परंतु जो वातावरण है हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का, योगी सरकार में इतने संतुष्ट हैं हम 100 के 100%। जो गुंडागर्दी थी, हम सुरक्षित हैं, हमें आमदनी कम है, आमदनी कम के बावजूद हम सुरक्षित हैं। आज हम रात को 12 बजे भी किसी भी रोड से निकल सकते हैं, कहीं जो सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। आमदनी कम है, थोड़ी पीड़ा है हमें इस बात से कि ये जो पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ते हैं, गवर्नमेंट अगर इस पर थोड़ा कंट्रोल कर ले, किसानों के लिए कोई ऐसी योजना, कोई कार्ड, सब्सिडी वगैरह अगर दे दें, तो योगी से अच्छा शासन हमने अपने जीवन में नहीं देखा, सच्चाई। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा, आप बताइए, आप गन्ना किसान कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मैं मुजफ्फरनगर ज़िले से कुकड़े गांव का किसान हूँ। और ये बताइए, एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 2022 में आएंगे, एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि योगी सरकार को वोट मत दीजिए, क्योंकि अब वो आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, धरना लेकर वो यहाँ पर भी बैठेंगे। और सरकार जिस तरीके से योगी सरकार के द्वारा ये कहा गया कि कोविड में गन्ने का किसान को पैसा दिया जाए और गन्ना ना बर्बाद हो, फसल बर्बाद ना हो गन्ने की, क्या चाहता है ये गन्ना किसान? कौन सी सरकार 2022 में? देखो, गन्ना किसान, मैं चाहता हूँ कि योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं किसानों के लिए। और अखिलेश सरकार में जो है हमें डर लगता था खेतों में जाने के लिए, पानी चलाने के लिए भी। और हम आज अपने खेत में जा कर के रात को भी किसी भी टाइम चले जाएं, पानी की हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी हम घूमे खुले। बहुत अच्छी योगी सरकार है, हम तो योगी सरकार को ही चाहते हैं सन 2022 में। चलिए, आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप गन्ना किसान कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश में? मैं इंद्रपाल सिंह, जिला मुजफ्फरनगर, गांव पचंडा कला। हाँ जी। ये बताइए, राकेश टिकैत जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम किसान हैं और हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो गन्ना किसान है भरोसा करता है राकेश टिकैत पर? हाँ हाँ, उनकी साथ में भी है किसान, वे संघर्ष करते हैं किसानों के लिए। आप क्या चाहते हो कि जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि 2022 में योगी सरकार को नहीं आने देंगे, या फिर वो ये एक तरफ से खबरें ये भी आ रही हैं कि वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो राजनीतिक पार्टी है। हाँ, तो मैं चुनाव में तो कोई वही नहीं, वो तो अलग सा संघर्ष है उनका किसानों के लिए। हाँ, समर्थन मूल्य के लिए लड़ाई है उनकी, रेट फिक्स कर दिए। गन्ना किसान क्या चाहता है 2022 में? कौन सी सरकार, अखिलेश या योगी सरकार? नहीं, सारे आंकड़ों को देखते हुए तो योगी सरकार ठीक है। हाँ, कुछ किसानों की जो परेशानी है भाव की बता रहे जैसा सभी किसान, वे दूर करी जाए इनकी, तो फिर योगी सरकार ठीक है। योगी सरकार ठीक है। अखिलेश यादव के लिए क्या कहोगे? अखिलेश की तो उसमें तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, सुरक्षित नहीं थे किसान कोई भी, ना कोई इसकी पद्धति थी। जैसा भी यहाँ पद्धति सही चल रही, पर्चियों का भी आवंटन सही हो रहा, और किसान के सही तरीके से जैसा उत्पादन बढ़ गया तो व्यवस्था बिगड़ जाती सारी, दुगना होएगा इनका जो उत्पादन, ये वे कंट्रोल नहीं कर पाते इस चीज़ को, व्यवस्था खराब हो जाती, गन्ना को लुआ पर जाता ज़्यादातर। अभी से उन्होंने संभाल लिया, मिलों को भी कंट्रोल करा और किसानों को भी कंट्रोल करा, मिल की भी चीनी के पर सब्सिडी देगा उन्हें भी जो थम रखा, और किसानों को भी खुश रखा। क्या कहा आपने? आखिरी गन्ना तक मिल पे गया जी, आखिरी गन्ने तक मिल पे गया। क्या चाहता है ये गन्ना किसान? सरकार, योगी सरकार से क्यों? सरकार चाहते हैं। चलिए, ये थे मुजफ्फरनगर से गन्ना किसान, जिनका कहना है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और जो कोरोना काल में योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि जितने भी मिल प्रदेश में हैं उन्हें बंद ना किया जाए, और इन्हीं किसानों की ज़ुबानी आपने सुना कि कोरोना काल में एक भी गन्ना वेस्ट नहीं गया, एक आखिरी गन्ने तक मिलों में लिया गया क्योंकि सरकार का दबाव था मिलों के ऊपर। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर किसान हो या फिर आम जनता, उनकी आप बीती भी आपके सामने रखेंगे और ग्राउंड जीरो से जो हकीकत है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।